हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय मैं अपने पूरे मन, पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की सुबह से लेकर इस समय तक मुझे संभाला। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, चलने की शक्ति दी, काम करने का अवसर दिया और आज का एक और दिन देखने की कृपा दी। पिता, मैं जानता हूं कि हर दिन अपने साथ नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। इसलिए इस दोपहर मैं कुछ समय के लिए रुककर अपनी सारी चिंता, परेशानी और जरूरत आपके सामने रखता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह से अब तक मेरे मन में जो भी बातें चल रही हैं, आप सब जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की। कुछ चिंताएं ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने दिल में छिपा कर बैठा हूं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। प्रभु, मैं उन सभी बातों को आपके सामने रखता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि आज का दिन मेरी योजना के नहीं चल रहा है तो मुझे निराश मत होने दीजिए। यदि कोई काम रुक गया है, यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है, यदि किसी ने मुझे मना कर दिया है, यदि कोई बात मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है, तो मुझे यह समझ दीजिए कि एक असफलता पूरे जीवन की कहानी नहीं होती। मुझे फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। मेरे पति या पत्नी को शांति और सामर्थ्य दीजिए। मेरे बच्चों को अपनी देखभाल में रखिए। जो घर से बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बुद्धि और एकाग्रता दीजिए। जो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं उन्हें सही सहायता और सही मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन में अच्छे निर्णय लेने की बुद्धि dीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे या गलत आदतों और गलत लोगों के दबाव से बचाइए। उन्हें मेहनत करना सिखाए। उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाए। उनके भविष्य को लेकर जो भी चिंता मेरे मन में है उसे सही तरीके संभालने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जिन माता पिता का बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें केवल गुस्से में प्रतिक्रिया करने से बचाए। उन्हें अपने बच्चे की बात सुनने, सही समय पर सही बातचीत करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में है। कोई महीनों से काम ढूंढ रहा है, कोई बार बार आवेदन कर रहा है, किसी का इंटरव्यू हुआ लेकिन चयन नहीं हुआ, किसी ने सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है। पिता, उनके मन को निराशा से बचाए। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने, सही अवसर पहचानने और लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। उन्हें समय की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। वे केवल प्रार्थना करके पढ़ाई न छोड़ें बल्कि अपनी पूरी मेहनत करें। परीक्षा के समय उनका मन शांत रहे और वे अपनी तैयारी के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। प्रभु यीशु, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचाइए। उन्हें बाजार को समझने, खर्च और कमाई का हिसाब रखने और ईमानदारी से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं और आज आर्थिक परेशानी में हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। गलत साझेदारी, धोखाधड़ी और लालच से बचाइए। उन्हें अपने व्यापार की कमजोरियों को पहचानने और धीरे धीरे सुधार करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग कर्ज के बोझ में हैं उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें डर और घबराहट में गलत फैसला लेने से बचाए। उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब करने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च रोकने की शक्ति दीजिए। ईमानदार तरीके से अतिरिक्त आय के अवसर खोजने की समझ दीजिए। अपने कर्ज की जिम्मेदारी धीरे धीरे पूरी करने का धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे भी आर्थिक अनुशासन दीजिए। मैं दिखावे के लिए खर्च न करूं, दूसरों को देखकर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च न करूं। मुझे बचत करने की समझ दीजिए। मुझे बिना समझे किसी योजना में पैसा लगाने से बचाइए। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। है प्रभु यीशु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो अस्पताल में हैं उन्हें संभालिए। जो घर पर इलाज ले रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए।
उनके परिवार वालों को भी हिम्मत दीजिए। उन्हें योग्य डॉक्टर और उचित उपचार तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति किसी बीमारी के कारण बहुत डर गया है, उसके मन को शांत कीजिए। उसे अफवाहों और गलत चिकित्सा दावों से बचाए। वह योग्य चिकित्सा सलाह ले और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार रहे। जो उपचार चल रहा है उसे बिना कारण छोड़ने से बचने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस दोपहर संभालिए। जो शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थों के कारण परेशान हैं, उन्हें सही सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें समझ दीजिए कि नशा छोड़ना केवल इच्छा की बात नहीं हो सकता। कई लोगों को डॉक्टर, काउंसलर, नशा मुक्ति विशेष और परिवार की सहायता की जरूरत होती है। पिता परमेश्वर, नशे से प्रभावित परिवारों को भी संभालिए। जो माता अपने बच्चे के लिए चिंतित है, उसे धैर्य दीजिए। जो पत्नी अपने पति की आदत से परेशान है, उसे सुरक्षित और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो बच्चे घर के तनाव से प्रभावित है, उन्हें भरोसेमंद लोगों का साथ और सुरक्षा दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर भी संयम पैदा कीजिए। मुझे किसी भी गलत आदत के गुलाम बनने से बचाइए। मेरे गुस्से पर नियंत्रण दीजिए। मेरी जुबान पर नियंत्रण दीजिए। मेरे खर्च पर नियंत्रण दीजिए। मेरे समय पर नियंत्रण दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि आत्मसंयम भी जीवन की बड़ी शक्ति है। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मेरे मन में यदि किसी के प्रति गुस्सा है, तो उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। मैं गुस्से में ऐसा शब्द न बोलूं जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। मुझे पहले सोचने फिर बोलने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में पति पत्नी के बीच यदि कोई विवाद है, तो उन्हें शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। एक दूसरे की बात सुनने का धैर्य दीजिए। पुराने विवादों को बार बार उठाकर समस्या बढ़ाने से बचाइए। जहां उचित हो, वहां परिवार या योगी काउंसलर की सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में ऐसा प्रेम हो जिसमें लोग एक दूसरे की कमजोरी का मजाक न बनाएं। जब कोई परेशान हो तो उसका मजाक न उड़ाएं, बल्कि उसकी बात सुने। जब कोई असफल हो तो उसे नीचा न दिखाएं, बल्कि उसे फिर से उठने की प्रेरणा दें। प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन दूसरों के लिए आशीष बनने दीजिए। यदि किसी को मेरी मदद की जरूरत है और मैं मदद कर सकता हूं, तो मुझे स्वार्थी न बनने दीजिए। यदि किसी को मेरी बात सुनने की जरूरत है, तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि किसी को सही सलाह की जरूरत है और मेरे पास सही जानकारी है, तो मुझे जिम्मेदारी से बोलने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे गलत सलाह देने से बचाइए। यदि मुझे किसी बात की जानकारी नहीं है, तो मैं ईमानदारी से कह सकूं कि मुझे नहीं पता। मुझे झूठी बात को सच बनाकर बताने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे काम में बुद्धि दीजिए। जो काम बाकी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। आलस्य से बचाइए। मुझे काम टालते रहने की आदत से बाहर निकालिए। मैं आज जो पूरा कर सकता हूं उसे कल पर न टालूं। पिता परमेश्वर, जो मजदूर इस समय मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथों को सामर्थ्य दीजिए। जो किसान खेत में हैं, उनकी सुरक्षा कीजिए। जो ड्राइवर सड़क पर हैं, उन्हें सावधानी दीजिए। जो दुकानदार अपना काम चला रहे हैं, उन्हें ईमानदारी और समझदारी दीजिए। जो कर्मचारी अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग दोपहर की थकान से परेशान हैं, उन्हें अपनी जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। यदि शरीर को आराम चाहिए तो उचित आराम लें। यदि पानी और भोजन की आवश्यकता है तो समय पर लें। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। पिता परमेश्वर, मुझे अपने शरीर का सम्मान करना सिखाए। मैं अपनी सेहत को तब तक न टालूं जब तक समस्या बड़ी न हो जाए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेने में संकोचन करूं। अपने खान पान, नींद और रोजमर्रा की आदतों में सुधार करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज जो लोग बहुत तनाव में हैं, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें हर समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश से बचाए। उन्हें एक एक कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जो बात अभी हल हो सकती है उसे हल करें, और जो बात समय मांगती है उसमें धैर्य रखें। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि चिंता और जिम्मेदारी अलग अलग चीजें हैं। जिम्मेदारी मुझे काम करने के लिए प्रेरित करे, लेकिन चिंता मुझे अंदर से न तोड़ दे। हे प्रभु यीशु, मेरे मन से तुलना निकालिए। मुझे दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा न समझने दीजिए। मुझे याद रहे कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। मैं अपने जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों पर ध्यान दूं और धीरे धीरे आगे बढ़ूं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर कृतज्ञता बढ़ाए।
जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, काम करने की क्षमता के लिए धन्यवाद, सीखने के अवसर के लिए धन्यवाद और उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद जिन्हें मैं अक्सर भूल जाता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ चीजें बदलनी है, कुछ आदतें बदलनी है, कुछ रिश्तों को सुधारना है, कुछ फैसलों को दोबारा देखना है। पिता, मुझे अपनी कमियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा चमत्कार दीजिए कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं, वही गलती बार बार न दोहराऊं। जो व्यक्ति मुझे सही बात बताता है उसकी बात सुनने की विनम्रता दीजिए। हर आलोचना से टूटने के बजाय उसमें सीखने योग्य बात पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के लिए भी यह बुद्धि दीजिए कि वे अपनी गलती स्वीकार करना सीखें। उन्हें यह डर न हो कि गलती स्वीकार करने से वे छोटे हो जाएंगे। उन्हें समझ हो कि गलती से सीखना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाए। उन्हें ऐसे व्यक्ति को चुनने की समझ दीजिए जो जिम्मेदार, सम्मान करने वाला और अच्छे चरित्र वाला हो। हे प्रभु यीशु, जिनके विवाह में समस्या चल रही है उन्हें एक दूसरे को समझने की बुद्धि दीजिए। लेकिन जहां किसी व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में है वहां सुरक्षित सहायता और उचित कदम उठाने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग नया घर बनाना चाहते हैं उन्हें आर्थिक और व्यावहारिक समझ दीजिए। जो लोग नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें सही तैयारी दीजिए। जो लोग अपना काम बदलना चाहते हैं उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने वाले हर अवसर को पहचानने की समझ दीजिए। हर आकर्षक प्रस्ताव के पीछे भागने से बचाइए। मुझे सही जानकारी लेने, दस्तावेज पढ़ने और जरूरत पड़ने पर सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे धोखाधड़ी से बचाइए। ऐसे लोगों से बचाइए जो जल्दी पैसा, बिना मेहनत सफलता या झूठे लाभ का वादा करते हैं। मुझे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर बने रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने भविष्य को लेकर जो भी डर है उसे आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले महीनों में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं आज सही कदम उठा सकता हूं। इसलिए मुझे आज की जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुझे कर्महीन न बनाए। मैं प्रार्थना भी करूं और मेहनत भी करूं। मैं आशा भी रखूं और योजना भी बनाऊं। मैं विश्वास भी रखूं और जिम्मेदारी भी निभाऊं। हे प्रभु यीशु, मेरे शब्दों में प्रेम दीजिए। आज दोपहर मैं किसी की चुगली न करूं, किसी के बारे में बिना जानकारी के गलत बात न कहूं, किसी की कमजोरी का मजाक न उड़ाऊं। मेरे शब्द मेरे परिवार और समाज के लिए शांति का कारण बने। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर क्षमा का हृदय दीजिए। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है उनके कारण मैं अपना पूरा दिन खराब न करूं। यदि बातचीत से समाधान हो सकता है तो सही समय पर बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि दूरी जरूरी है तो शांतिपूर्वक सीमा रखने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज दोपहर मेरे घर की रक्षा कीजिए। हमारे घर में अनावश्यक झगड़ा न हो। कोई गलत निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए। कोई व्यक्ति गुस्से में घर छोड़कर न जाए। सबके मन में शांति और समझदारी हो। पिता परमेश्वर, जो लोग परिवार से दूर हैं उन्हें संभालिए। जो विदेश में हैं उन्हें सुरक्षा दीजिए। जो दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो अपने परिवार को बहुत याद करते हैं उन्हें मन की शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति अकेला बैठा है और सोच रहा है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उसे आशा दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि बदलाव धीरे धीरे आता है। उसे एक छोटा लेकिन सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर नई ऊर्जा भरिए। दोपहर की थकान के बीच मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शक्ति दीजिए। जो काम जरूरी है उसे पूरा करने की एकाग्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे घबराने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। यदि समस्या बड़ी है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर समाधान खोजने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा उदाहरण बनने दीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्यवहार से सीखें कि मुश्किल समय में घबराना नहीं बल्कि सही कदम उठाना चाहिए। वे सीखें कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। वे सीखें कि सफलता में नम्रता और असफलता में धैर्य रखना चाहिए।
हे प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम बढ़ाए, हमारे बीच सम्मान बढ़ाए, हमारी बातचीत में कटुता कम कीजिए, हमारे अंदर एक दूसरे की मदद करने का भाव बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। मुझे जो करना है उसे करने की शक्ति दीजिए, जो बदलना है उसे बदलने का साहस दीजिए, जो स्वीकार करना है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार कीजिए जो मेरे चरित्र को मजबूत करें। ऐसा बदलाव हो कि मैं कल आज से बेहतर बनूं, मेरा घर बेहतर हो, मेरे रिश्ते बेहतर हो, मेरी आर्थिक समझ बेहतर हो, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मेरा काम बेहतर हो, मेरी सोच बेहतर हो। पिता परमेश्वर, आज दोपहर में आपका धन्यवाद करता हूं कि दिन अभी बाकी है। मेरे पास अभी भी कुछ घंटे हैं जिनमें मैं सही काम कर सकता हूं। जो गलती सुबह हुई उसे सुधार सकता हूं, जो काम बाकी है उसे पूरा कर सकता हूं, किसी से प्रेम से बात कर सकता हूं, किसी की मदद कर सकता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे बचे हुए दिन को व्यर्थ जाने से बचाए, मुझे अनावश्यक विवादों से बचाए, मुझे बेकार की चिंता से बचाए, मुझे आलस्य से बचाए, मुझे गलत संगति से बचाए। पिता परमेश्वर, जब आज शाम आए तो मैं ये महसूस कर सकूं कि मैंने अपने दिन का सही उपयोग किया, मैंने अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके घर को शांति दीजिए, उसके मन को शांति दीजिए, उसके परिवार को संभालिए, उसके बच्चों को बुद्धि दीजिए, उसके काम में समझ दीजिए, उसकी आर्थिक परेशानियों में सही निर्णय की बुद्धि दीजिए, उसके स्वास्थ्य के लिए उचित देखभाल की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना किसी झूठे वादे के साथ समाप्त नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। मैं ये मांगता हूं कि हर समस्या के बीच मुझे सही कदम उठाने की शक्ति मिले। मैं ये मांगता हूं कि कठिन समय में मेरा मन टूटे नहीं। मैं ये मांगता हूं कि जब रास्ता कठिन हो तो मैं सही सहायता लेने से न डरूं। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर आशा बनाए रखिए। मेरी आंखों को केवल समस्या न दिखे, बल्कि समाधान खोजने की इच्छा भी दिखाई दे। मेरे हाथ मेहनत करें, मेरा मन सोच समझकर निर्णय ले, मेरी जुबान प्रेम से बोलो, मेरा जीवन सच्चाई से चले। पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। आज के बाकी समय को आपके सामने रखता हूं। जो भी काम करना है उसमें बुद्धि दीजिए, जहां जाना है वहां सुरक्षा दीजिए, जिनसे मिलना है उनके साथ सही व्यवहार करने की समझ दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने आज हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि हमें एक और अवसर मिला। धन्यवाद हमारे पर के लिए, धन्यवाद हमारे घर के लिए, धन्यवाद काम करने की शक्ति के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारा साथ देते हैं, और उन कठिन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद जिनसे हमें सीखने का अवसर मिलता है। हे प्रभु यीशु, आज के बचे हुए दिन को अपने हाथों में रखता हूं। मेरे कदम सही दिशा में जाएं, मेरे निर्णय समझदारी से हों, मेरे शब्द प्रेम से भरे हों, मेरे काम ईमानदारी से हों। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने सामने आने का अवसर दिया। पिता, आज मैं आपसे अपने जीवन के लिए धन दौलत, नाम या संसार की बड़ी बड़ी चीजों से पहले एक ऐसी चीज मांगता हूं जिसकी मुझे सबसे अधिक जरूरत है। मैं मांगता हूं कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को खोल दीजिए। मेरे अंदर जो भी घमंड है उसे दूर कीजिए। जो भी गलत विचार है उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो भी गलत आदतें मेरे जीवन को कमजोर कर रही है उनसे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। मेरे अंदर जो भी डर है उसे आपके प्रेम और विश्वास से बदल दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके सामने छिपाना नहीं चाहता। आप मेरे मन को जानते हैं, मेरी कमजोरियों को जानते हैं, मेरी परेशानियों को जानते हैं और मेरी जरूरतों को भी जानते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन केवल बाहर से धार्मिक दिखाई न दे, बल्कि मेरे अंदर से भी बदले। मेरे शब्द बदले, मेरी सोच बदले, मेरा व्यवहार बदले, मेरी आदतें बदले और मेरे फैसले बदले। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपके पवित्र आत्मा का फल मेरे व्यवहार में दिखाई दे। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर प्रेम भर दीजिए। ऐसा प्रेम जो केवल उन लोगों के लिए न हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बल्कि ऐसा प्रेम जो मुझे कठिन परिस्थितियों में भी सही व्यवहार करना सिखाए। जब कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मुझे संयम दीजिए।
जब कोई मेरी आलोचना करे तो मुझे तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने की बुद्धि दीजिए। जब कोई मेरे साथ गलत करे तो मुझे बदला लेने की जल्दी से बचाइए और उचित कदम उठाने की समझ दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में शांति भर दीजिए। जब परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में न हो तब भी मुझे अंदर से टूटने न दीजिए। जब मेरे घर में परेशानी हो, जब आर्थिक समस्या हो, जब नौकरी की चिंता हो, जब भविष्य समझ में ना आए, तब मुझे घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी उपस्थिति को पहचानने वाला हृदय दीजिए। जब मैं अकेला बैठूं तब भी मुझे यह याद रहे कि मुझे हर बात अकेले नहीं संभालनी है। मुझे सही लोगों से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। जब कोई समस्या मेरी क्षमता से बाहर हो तब मदद मांगने में मुझे शर्म ना आए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी हर इच्छा को आपकी इच्छा समझने की गलती न करूं। मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सोचने का समय दीजिए, मुझे सही जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने फैसलों में जल्दबाजी से बचाइए। पिता परमेश्वर, मेरे मन को हर उस चीज से साफ कीजिए जो मुझे आपके करीब आने से रोकती है। यदि मेरे अंदर लालच है तो मुझे संतोष दीजिए। ये ईर्ष्या है तो मुझे दूसरों की सफलता में खुशी मनाना सिखाए। यदि घमंड है तो मुझे नम्र बनाए। यदि नफरत है तो मुझे सही तरीके से क्षमा करना सिखाए। यदि डर है तो मुझे साहस दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे विचारों की रक्षा कीजिए। मेरे मन में आने वाले हर विचार पर तुरंत विश्वास न करूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर डर सच नहीं होता और हर नकारात्मक विचार भविष्यवाणी नहीं होता। मुझे अपने विचारों को परखने की बुद्धि दीजिए और आवश्यकता होने पर भरोसेमंद व्यक्ति या योग्य विशेषज्ञ से बात करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरी जुबान को पवित्र कीजिए। मैं किसी की चुगली न करूं, बिना जानकारी के किसी के बारे में गलत बात न कहूं। मेरे शब्द किसी का मन न तोड़े। जब बोलना जरूरी हो तो मैं सच्चाई बोलूं, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ बोलूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर को पवित्रता और शांति का घर बनाए। हमारे घर में ऐसा वातावरण हो जहां प्रेम हो, सम्मान हो, प्रार्थना हो और एक दूसरे की सहायता करने का भाव हो। मेरे घर में बच्चों को डर नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रेम महसूस हो। बुजुर्गों को सम्मान मिले। पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे, गलत आदतों और गलत प्रभावों से बचाइए। उन्हें मेहनत, अनुशासन और सच्चाई का रास्ता चुनने की समझ दीजिए। उन्हें यह भी सिखाए कि किसी परेशानी में चुपचाप टूटने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मांगना सही है। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दीजिए। उन्हें बच्चों पर केवल दबाव डालने के बजाय उनकी बात सुनने की समझ दीजिए। जहां बच्चा मानसिक या भावनात्मक परेशानी से गुजर रहा हो, वहां सही सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने काम में ईमानदार बनाए। मैं कोई मुझे देख रहा है या नहीं इस आधार पर सही और गलत का निर्णय न करूं। मुझे हर परिस्थिति में सच्चाई से चलने की शक्ति दीजिए। गलत कमाई, धोखा, झूठ और छल से मुझे दूर रखिए। प्रभु यीशु, यदि मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने की बुद्धि दीजिए। मुझे सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। आवेदन करने, तैयारी करने और इंटरव्यू के लिए खुद को बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पवित्र आत्मा के साथ साथ व्यावहारिक बुद्धि भी दीजिए। मैं बिना सोचे पैसा न लगाऊं। मुझे हिसाब किताब समझने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ ईमानदारी रखूं, गलत साझेदारी से बचूं, किसी के झूठे वादे में आकर अपना नुकसान न करूं। हे प्रभु यीशु, आर्थिक परेशानियों के बीच मुझे शांति दीजिए। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे जिम्मेदारी से उसे चुकाने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च रोकने की शक्ति दीजिए। मेहनत करके आय बढ़ाने के रास्ते खोजने का साहस दीजिए। मुझे जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर अनुशासन भर दीजिए। मैं केवल इच्छा करता न रहूं बल्कि सही काम करूं। सुबह उठूं तो अपने दिन की योजना बनाऊं, अपने जरूरी काम पूरे करूं, समय की कीमत समझूं, अपने शरीर को पर्याप्त आराम दूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी बुद्धि दीजिए। यदि मैं बीमार हूं तो उचित डॉक्टर से सलाह लेने का साहस दीजिए। किसी झूठे इलाज या गलत दावे के पीछे भागने से बचाए।
अपने शरीर की जरूरतों को समझने और जिम्मेदारी से उपचार लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नशे से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि नशे की समस्या में उचित चिकित्सा, परामर्श, परिवार का समर्थन और नशा मुक्ति की सहायता लेना जरूरी हो सकता है। उन्हें शर्म में छिपे रहने से बचाइए। पिता परमेश्वर, नशे से प्रभावित परिवारों को संभालिए। जो पत्नी अपने पति की आदत से परेशान है, उसे सुरक्षित और समझदारी भरे कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जो माता पिता अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, उन्हें धैर्य और सही सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर क्षमा का हृदय पैदा कीजिए, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। जहां रिश्ता सुधारना संभव है, वहां प्रेम से सुधार की कोशिश करूं। जहां मेरी सुरक्षा जरूरी है, वहां उचित सीमा रखना सीखूं। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुझे जिम्मेदारियों से भागने न दे। मैं केवल प्रार्थना करके बैठा न रहूं। मुझे जो काम करना है वह करूं, जो पढ़ना है, जो सीखना है सीखूं, जो सुधारना है सुधारूं, जहां माफी मांगनी है माफी मांगूं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरी सोच को मजबूत कीजिए। जब कोई अवसर सामने आए तो मैं केवल लालच में ना आऊं। जब कोई परेशानी आए तो केवल डर में निर्णय न लूं। जब कोई मुझे कुछ कहे तो तुरंत विश्वास न करूं। मुझे जांचने, सोचने और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर संयम बढ़ाए। जब गुस्सा आए तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया न दूं। जब दुख हो तो गलत व्यक्ति पर अपना गुस्सा न निकालूं। जब तनाव हो तो गलत आदतों में शरण न लूं। मुझे स्वस्थ तरीके से अपनी परेशानी संभालना सिखाए। पवित्र आत्मा, मुझे शांति दीजिए। मेरे अंदर ऐसी शांति हो जो परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करे। मैं समस्या को पहचानूं, लेकिन समस्या को अपनी पूरी पहचान न बनने दूं। मैं चिंता को समझूं, लेकिन चिंता को अपने निर्णयों का मालिक न बनने दूं। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेले हैं, उनके साथ रहिए। जिनका मन टूट चुका है, उन्हें संभालिए। जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने का साहस दीजिए। जिनके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार है, उन्हें अकेला मत छोड़िए और उन्हें तुरंत उचित सहायता लेने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में प्रेम बढ़ाए। मुझे अपने परिवार की बात सुनने वाला व्यक्ति बनाए। मुझे केवल अपनी बात मनवाने की आदत से बचाए। मैं दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करूं। मुझे सहानुभूति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए। मैं हर चीज तुरंत चाहता हूं, लेकिन मुझे इंतजार करना सिखाए। मुझे यह समझ दीजिए कि कुछ बदलाव समय लेते हैं। कुछ रिश्ते धीरे धीरे सुधरते हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं योजना और मेहनत से धीरे धीरे कम होती हैं। कुछ आदतें छोड़ने में समय लगता है। मुझे इस प्रक्रिया में निराश न होने दीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे गिरने के बाद उठना सिखाए। जब मैं गलती करूं तो खुद को खत्म समझने के बजाय अपनी गलती से सीखूं। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए और फिर सुधार करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर सच्चाई इतनी मजबूत कर दीजिए कि कोई लालच मुझे खरीद न सके। कोई डर मुझे गलत रास्ते पर न ले जाए। कोई व्यक्ति मुझे गलत काम के लिए मजबूर न कर सके। मुझे सही समय पर ना कहने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। मेरे परिवार में बुद्धि चाहिए। मेरे काम में बुद्धि चाहिए। मेरे आर्थिक फैसलों में बुद्धि चाहिए। मेरे रिश्तों में बुद्धि चाहिए। मेरे स्वास्थ्य की देखभाल में बुद्धि चाहिए। मेरे बच्चों के भविष्य में बुद्धि चाहिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर विवेक बढ़ाइए। मुझे हर आवाज को आपकी आवाज समझने की गलती से बचाइए। मुझे अपने विश्वास के साथ साथ समझदारी और जिम्मेदारी भी दीजिए। प्रभु यीशु, जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरे अंदर विनम्रता रहे। मैं आपको केवल अपनी इच्छाएं बताकर समाप्त न करूं, बल्कि अपने जीवन को भी बदलने के लिए तैयार रहूं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मेरे अंदर प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े, शांति बढ़े, धैर्य बढ़े, नम्रता बढ़े, आत्मसंयम बढ़े और लोगों के प्रति भलाई करने की इच्छा बढ़े। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर ऐसा बदलाव कीजिए कि मेरे परिवार को मेरे साथ रहने से शांति मिले। मेरे बच्चे मेरे व्यवहार से अच्छी बातें सीखें। मेरे दोस्त मेरे अंदर ईमानदारी देखें। मेरे सहकर्मी मेरे अंदर जिम्मेदारी देखें। पवित्र आत्मा, मेरे काम के समय मुझे एकाग्रता दीजिए। जब मैं थकूं तो उचित आराम की बुद्धि दीजिए।
जब मैं आलसी बनूं तो जिम्मेदारी याद दिलाए। जब मैं असफल हो तो फिर कोशिश करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर तुलना को समाप्त कीजिए। मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या न करूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करूं और दूसरों की सफलता से सीखूं। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को सोशल मीडिया की तुलना, दिखावे और झूठी चमक से बचाए। मुझे वास्तविक जीवन की जरूरतों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की समझ दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय भर दीजिए। जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो तभी नहीं, बल्कि कठिन समय में भी जो अच्छी चीजें मेरे पास हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में धन्यवाद का वातावरण हो। हम केवल कमी की बात न करें, हम एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानें। हम भोजन के लिए धन्यवाद करें, घर के लिए धन्यवाद करें, काम के लिए धन्यवाद करें, जीवन के लिए धन्यवाद करें। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में जहां भी अंधेरा है वहां उसे सही दिशा दिखाई दे। जहां भ्रम है वहां बुद्धि मिले, जहां डर है वहां साहस मिले, जहां तनाव है वहां शांति मिले, जहां गलत आदत है वहां सहायता और परिवर्तन का रास्ता मिले। पवित्र आत्मा, वह उस व्यक्ति को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि उसे डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर तक पहुंचे। यदि उसे काउंसलर की जरूरत है तो काउंसलर से बात करें। यदि उसे परिवार की सहायता चाहिए तो परिवार से बात करें। यदि उसे आर्थिक सलाह चाहिए तो योग्य सलाहकार से जानकारी ले। उसे अकेले सब कुछ सहने के लिए मजबूर महसूस न होने दें। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें प्रार्थना और जिम्मेदारी साथ साथ चले। मैं विश्वास रखूं और मेहनत भी करूं। मैं आशा रखूं और योजना भी बनाऊं। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करूं। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर सेवा का हृदय दीजिए। मैं केवल अपने बारे में न सोचूं। जहां मेरी क्षमता हो वहां किसी जरूरतमंद की मदद करूं, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि भी दीजिए ताकि मैं दूसरों की मदद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलूं। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर नम्रता भरिए। मुझे यह न लगे कि मुझे हर बात का जवाब पता है। मुझे सीखने वाला हृदय दीजिए। मुझे सही सलाह स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में रखता हूं। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य, मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां, मेरी आशाएं और मेरे सपने। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर अपनी आत्मिक भूख बढ़ाइए। मैं केवल परेशानी में आपको न खोजूं, अच्छे समय में भी आपको याद रखूं। मेरी प्रार्थना केवल मांगने की प्रार्थना न हो, बल्कि धन्यवाद और आत्मचिंतन की भी हो। पवित्र आत्मा, मुझे अपने जीवन में सही और गलत का अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जब मैं गलत रास्ते की ओर बढ़ूं तो रुकने का साहस दीजिए। जब सही रास्ता कठिन हो तो उस पर बने रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को अपने हाथों में रखिए। मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे पति या पत्नी को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को संभालिए, मेरे स्वास्थ्य की देखभाल की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर ऐसा बदलाव कीजिए कि मैं कल आज से बेहतर बनूं। मेरी सोच बेहतर हो, मेरे शब्द बेहतर हो, मेरे निर्णय बेहतर हो, मेरी आदतें बेहतर हो, मेरा व्यवहार बेहतर हो। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर शांति भर दीजिए। मेरे हृदय को शांत कीजिए। मेरी चिंता को सही दिशा दीजिए। मुझे हर समस्या को एक एक करके संभालना सिखाए। पिता परमेश्वर, यदि आज मैं थका हुआ हूं तो मुझे आराम की बुद्धि दीजिए। यदि मैं निराश हूं तो मुझे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने की हिम्मत दीजिए। यदि मैं भ्रमित हूं तो सही सलाह लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन का जिम्मेदार व्यक्ति बनाए। मैं हर समस्या के लिए दूसरों को दोष न दूं। जहां मेरी गलती है वहां मैं उसे स्वीकार करूं। जहां सुधार संभव है वहां सुधार दूं। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर सच्चाई, प्रेम, धैर्य और आत्मसंयम बढ़ाते रहिए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में बदलाव संभव है। मैं यह भी मानता हूं कि बदलाव के लिए मुझे अपने हिस्से का काम करना होगा। इसलिए मुझे प्रार्थना करने वाला और मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाइए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने घर के हर कमरे, अपने काम की जगह, अपने रिश्तों और अपने जीवन की हर जिम्मेदारी को आपके सामने रखता हूं। जहां भी मेरी सोच गलत है उसे सुधारिए। जहां भी मेरा व्यवहार किसी को चोट पहुंचाता है उसे बदलने की शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को प्रतिदिन नया कीजिए। मुझे क्रोध में संयम,
दुख में धैर्य, सफलता में नम्रता, असफलता में साहस और जरूरत के सहायता मांगने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना केवल आज तक सीमित न रहे, मेरे पूरे जीवन में आपका मार्गदर्शन बना रहे। जब मैं सुबह उठूं, जब मैं काम करूं, जब मैं परिवार से बात करूं, जब मैं कोई फैसला लूं और जब मैं रात को सोऊं, हर समय मुझे सही दिशा चुनने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, मैं अपने हृदय से कहता हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे खालीपन को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे डर को साहस से भर दीजिए, मेरी कमजोरी को धैर्य से भर दीजिए, मेरी कठोरता को प्रेम से भर दीजिए, मेरी जल्दबाजी को विवेक से भर दीजिए, मेरे घमंड को नम्रता से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो जो मेरे व्यवहार में दिखाई दे। मैं अपने परिवार के लिए शांति बनूं, अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बनूं, अपने काम में ईमानदार बनूं, अपने रिश्तों में सच्चा बनूं और कठिन समय में जिम्मेदारी से कदम उठाऊं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मैं अपनी कमजोरियों के साथ आपके सामने आस्था हूं। धन्यवाद कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। धन्यवाद कि मुझे याजीवन जीने का अवसर मिलता है। धन्यवाद कि आपकी ओर लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। पिता, अब मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रेम, शांति, धैर्य और आत्मसंयम को बढ़ाते रहिए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी आपके प्रेम को दिखाए। मेरे घर को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरे भविष्य को संभालिए, मेरी सोच को संभालिए, मेरे शब्दों को संभालिए, मेरे फैसलों को संभालिए और मेरे पूरे जीवन को अपनी बुद्धि और शांति से भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में वास कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे गलत से दूर रहने की शक्ति दीजिए और मुझे प्रेम, शांति, धैर्य, भलाई, नम्रता और आत्मसंयम के साथ जीवन जीना सिखाए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।